नमस्कार। इग्नू क्षेत्र के अंदर खन्ना के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर रमेश चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पिछले वीडियो से हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि इग्नू का जुलाई 2026 का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो इस समय चल रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी लास्ट डेट 15 जुलाई 2026। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इग्नू के बारे में जो भी सटीक और सही जानकारी है वो आप तक हम लेकर के आए। हमारे पिछले वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और पिछले प्रोग्राम में आपने ये भी देखा कि स्कूल ऑफ सोशल वर्क की तरफ से विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स मास्टर्स लेवल से लेकर सर्टिफिकेट लेवल तक इग्नू ऑफर करता है। आज हम अपने बहुचर्चित प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BAM जिसका प्रोग्राम कोड है उसके बारे में अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को जानकारी देंगे। और आप सभी से ये भी अनुरोध करेंगे कि जो भी आपके जान पहचान में लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये जानकारी आप अधिक से अधिक पहुंचाएं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, हर प्रदेश में जिसका एक न एक क्षेत्रीय केंद्र अवश्य उपलब्ध है, और आपके पास कोई ना कोई अध्ययन केंद्र नजदीक में डेफिनेटली अवेलेबल होगा। तो हम अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इग्नू की वेबसाइट पे चलते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि हम किस प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में क्या क्या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये इग्नू की वेबसाइट है, आप सभी इससे भली भांति अवगत होंगे। ignu.ac.in। इसमें जो हमारे दर्शकों के लिए जानकारी देने वाला सेक्शन है वो है स्टूडेंट सर्विसेज का। हम एक बार इसमें चलते हैं और इसमें डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर कॉमन प्रोस्पेक्टस दिया गया है। कॉमन प्रोस्पेक्टस मैंने आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये है हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस इग्नू का जुलाई 2026 का जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे कि कितने वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग है, और लर्निंग एनी टाइम एनी वे। जैसा कि मैंने कहा, इस विश्वविद्यालय का जो क्षेत्राधिकार है वो पूरे देश भर में है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हमारे अध्ययन केंद्रों के माध्यम से आपको प्रदान की जाती है। इसमें हम डिफरेंट जो प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर करता है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स हो गए, आप देख सकते हैं कि कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मास्टर्स लेवल के 80 प्रोग्राम्स। हम बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में आज चर्चा करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम जो कि न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की है, इसमें जो भी डिसिप्लिन कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है जिसने कि +2 कर रखा है उसके लिए 14 विभिन्न किस्म के डिसिप्लिन अवेलेबल है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इवन मैथ्स भी BA के लेवल पे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। दर्शन शास्त्र अवेलेबल है, राजनीति शास्त्र अवेलेबल है, मनोविज्ञान भी अवेलेबल है, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र और उर्दू। ये 14 ऐसे विविध क्षेत्र हैं जिसमें आप कोई भी 3 डिसिप्लिन लेकर के अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके 10+2 है, यानी कि आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। और जहां तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात है, मटेरियल इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है। आप अपनी चॉइस उसी हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो भी ऑफर किया जा रहा है उसके दिशा निर्देशों को भली भांति इग्नू ने पालन करते हुए अपने इस प्रोग्राम को डेवलप किया। इसमें जो हमारे 14 डिसिप्लिन हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि
आपको सेलेक्ट करने के लिए शर्त ये है कि आप अगर किसी एक ग्रुप से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो फिर उस ग्रुप से दूसरा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर ग्रुप 1 से आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आप फिर उसके बाद हिंदी, उर्दू या संस्कृत नहीं ले सकते। आपको ग्रुप 2, 3, 4 या 5 में से ही कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ले लेते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं ले सकते। अगर आप साइकोलॉजी ले लेते हैं तो हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से अपना पहले मन बना लें कि आपको किस विषय की स्टडी करनी है अपने 3 साल में। इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका ईयरली फीस के बेसिस पे होता है, और जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके जो कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन होता है वो सेमेस्टर वाइज आपको डिस्क्राइब करके बताया जाए। इसमें आपका मेन जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उसके रिलेटेड डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, कुछ माइनर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, फिर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं जो कि स्किल एनहांसमेंट से या इंटर्नशिप अगर आपकी हुई होगी तो उसको करने की आपको इजाजत देंगे। इसके बाद कुछ कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं। तो इन सबका सम्मिश्रण आपको जो है करके 3 साल में आपको प्रति वर्ष 40-40 क्रेडिट के हिसाब से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपका 120 क्रेडिट जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप BAM की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस तरीके से डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे। उस तरह से आपको फिर जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, वो आगे आने वाले सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आप स्टडी करेंगे। ये आप एक बार स्टडी कर लें कि किस तरीके से आपके कोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिफरेंट सेमेस्टर्स में किया गया। ये टेबल आपको बहुत विस्तार से इन सब चीजों के बारे में बताएगी, और जब आप अंत में आएंगे तब आप ये देखेंगे कि टोटल आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद 120 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज आपके मेन होंगे जो कि 72 क्रेडिट कंप्लीट करेंगे। वैसे तो हम लोग क्रेडिट के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, आज मैं एक बार पुनः उस बारे में आपसे जिक्र कर देता हूँ। एक क्रेडिट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में 30 आवर्स ऑफ स्टडी के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो सिलेबस की लेंथ को आप कितने घंटे में कवर कर पाएंगे इसको डिफाइन करने के पर्पज से क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो क्रेडिट सिस्टम को अब कंपलसरी किया गया है। इग्नू अपने स्थापना के वर्ष 1985 से ही क्रेडिट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसमें सिलेबस की लेंथ को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक क्रेडिट को 30 आवर्स के इक्विवेलेंट माना, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना, असाइनमेंट प्रिपेयर करना और भी जो भी एक्टिविटीज हैं जो कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, उन सबका सम्मिश्रण करते हुए एक क्रेडिट आपको 30 आवर्स के स्टडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये 30 आवर्स जो है एक एवरेज स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को ध्यान में रख करके पढ़ाया गया। अगर कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो वो हो सकता है उसको 27 घंटे में, 26 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है। अगर स्लाइटली बिलो एवरेज है तो वो हो सकता है 32 घंटे, 35 घंटे तक भी ले सकता है। तो एक क्रेडिट को इस तरह से लचीले तरीके से डिफाइन करते हुए मिनिमम ये मान के चला जाता है कि 30 आवर्स में विद्यार्थी कंप्लीट कर लेगा। बाकी ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें डिफाइंड है। आप इसको एक नाम से देख सकते हैं, और ये भी आप देख रहे होंगे कि लास्ट कॉलम में हर एक कोर्स का क्रेडिट डिफाइंड है। तो सारे जो कोर्सेज इसमें हैं सब्जेक्ट के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के, वो 6 क्रेडिट के। फिर इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज में हम आ जाते हैं। ये भी 6 क्रेडिट के हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलॉजी और संस्कृत को शामिल किया गया। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज की हम बात करते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज, संस्कृत साहित्य, हिंदी भाषा और संप्रेषण, स्टडी ऑफ उर्दू प्रोग्रेसिव पोइट्री और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इनमें से आपको चूज करना होगा। वो आपको चॉइस सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पता चल जाएगी जब आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। इसी तरह से स्किल एनहांसमेंट के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में भी इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज 4 क्रेडिट।
फिर वैल्यू एडेड कोर्स आपका वैल्यू एजुकेशन का। तो इस तरह से जो BAM प्रोग्राम है उसमें हम जब देखते हैं कि किस तरह से आप साल दर साल 40-40 क्रेडिट कंप्लीट करते हुए जब 120 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 वर्ष में आपकी UG डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि आपको 12वीं करने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको किस फील्ड में अंडर ग्रेजुएशन करना है। तो ये जो आर्ट्स या सोशल साइंसेज से रिलेटेड हमारे डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम के बारे में हमने आज आपको जानकारी दी है। आप प्रोस्पेक्टस से विस्तार से जानकारी और ले सकते हैं और लोगों तक भी इन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं जिससे कि और लोग भी इग्नू के बारे में अवगत हों। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग जो है किसी अन्य प्रोग्राम या किसी और स्कूल के डिफरेंट प्रोग्राम जो इग्नू के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।